लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि हैप्पीनेस वो नहीं है, मतलब रिश्ता निभा पाए तो हैप्पीनेस है, हम समझते वो नहीं है। वो स्टडी कह रही है हैप्पीनेस आपकी भावनात्मक सुकून, शांति, संतोष यानी तृप्ति से आता है। खुशी भावना में जो सुकून महसूस करते हैं, वो मिठास महसूस करते हैं, उससे आता है। इसलिए हम रिश्तों से वेलबींग को नहीं जोड़ते, क्योंकि मीरा के जीवन में तो कोई रिश्ता नहीं था। एक ननद उदा थी, एक कपटी देवर विक्रमादित्य था। दोनों उदा को सताते रहते, दोनों मीरा को सताते रहते थे, उदा और विक्रमादित्य। पति, खासकर जब पति कुंवर भोजराज की मृत्यु हो गई तो उसको और भी परेशान करते रहे, प्रताड़ित करते रहे। कहिए आखिर उसने मेवाड़ छोड़ दिया, लेकिन मीरा की भक्ति में, उसकी भावनाओं में कृष्ण बसते थे। कहाँ दुखी रही मीरा? मस्त नाचती गाती रही और खुश रहती। देखिए, पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है और भावनाएं जीवन के विष को अमृत करती है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। पारस पत्थर को सोना बनाता है और भावना जीवन के विष को अमृत बनाती है। संसार में जो विष मिलता है, मीरा को विष का प्याला दिया गया। उसके अलावा उसके जीवन में जितना विष घोला गया, उसकी कृष्ण भक्ति से अमृत बन गया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा, मुंगेर वाले, उन्होंने भी कहा कि आने वाला समय योग का नहीं है, योग नेपथ्य में चला जाएगा। वो योग के प्रणेता माने जा सकते हैं। उन्होंने बहुत दुनिया में योग का प्रचार किया। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में योग नेपथ्य में चला जाएगा, भक्ति सर्वोपरि होगी। आने वाले समय में वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय हुआ कि मीरा ने जहर पिया और वह मरी क्यों नहीं। वो कौन सा रसायन था जो मीरा को मरने नहीं दिया? अभी इतना कोरोना काल का जहर फैला हुआ है। हमने कहा ना, भक्ति ही समाधान है, भक्ति ही अमृत है। हम समझते हैं कि एक तरीका है भक्ति से वो समाप्त हो सकता है, एक तरीका यह भी है। उसी तरह रैदास को भी बहुत अपमान तिरस्कार मिला, छोटी जाति के थे, पर भक्ति थी, जीवन का विष अमृत बनता चला गया। ये रिसर्च का विषय होगा वैज्ञानिकों के लिए कि मीरा को जहर दिया गया, वो मरी क्यों नहीं, भक्ति में कौन सा रसायन था जो उसे मरने नहीं दिया। तो बात बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाओं की सर्वोच्च योग्यता है प्रेम और भक्ति। प्रेम करना तो सब नहीं जानते और भक्ति करना तो बिरले ही जानते।